वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि है और इन 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को बांट दिया है, जिसके आधार पर हम पूरी कुंडली का विवेचन करते हैं। नक्षत्रों के आधार पर भी हम छोटी से छोटी गणना कर सकते हैं कि किस बीमारी का होना है और कौन सी बीमारी किस नक्षत्र पे आके ठीक होगी और कब तक रहेगी। आपको किस नक्षत्र के पीरियड में प्रॉब्लम्स मिलेगी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हम ये माइनर से माइनर और सूक्ष्म प्रेडिक्शन हम नक्षत्रों के आधार पर कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का टाइम है तो वो कितना आने वाला है। कि राशियों से हम हाउस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन नक्षत्रों से हम उस नक्षत्र के वो जो हाउस है वो किसके नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में है और वो नक्षत्र कब आपको कितना बेनिफिट देगा। मैं आपसे बात कर रही थी 8वें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। यह नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, गुरु का नक्षत्र होने के साथ साथ ये शनि कर्क राशि में इसमें होते हैं और चंद्रमा इनकी राशि में होते हैं। देखिए गुरु का नक्षत्र है तो नेचुरल सी बात है कि गुरु कौन है। हमारे ग्रहों में बृहस्पति गुरु को महत्ता दी गई है और ये देवताओं के गुरु भी हैं। यह नक्षत्र 3:20 से लेकर 16:40 तक पुष्य नक्षत्र होता है जो कर्क राशि में होता है। अब शनि कर्क राशि में है तो कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। यानी कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन, शनि की पोजीशन और चंद्रमा की पोजीशन ये तीनों डिपेंड करती है आपकी ये कहाँ पर। देखिए इन सबकी अपनी अपनी दृष्टियां भी हैं, इनका भी इफेक्ट पड़ता है और ये जिस नक्षत्र पर है उनका भी इफेक्ट पड़ता है। अब ये 3:20 से लेकर 40 तक कर्क राशि में है तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि जलीय राशि और सौम्य राशि भी कहलाई जाती है। पहली बात पता होना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र का मतलब क्या है। पुष्य यानी कि पुष्प की तरह, पुष्प का काम क्या होता है, इसके 3 तरह के सिंबल से इसको काउंट किया जाता है। पुष्य नक्षत्र को पहले उसको कहते हैं कि पुष्य है तो यानी कि फूल से कंपैरिजन किया जाता है। फूल का काम क्या होता है? सुगंध छोड़ना। दूसरा कंपैरिजन इसको व्हील से किया जाता है। व्हील का काम क्या होता है? समय की जब चक्र चलता है तो समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू काम हो रहा है समय के अकॉर्डिंग, चाहे वो दिन है रात है, समय अपना चक्र पूरा करता है। अब कोई चक्र काम कर रहा है तो यानी कि कंटिन्यू वो काम कर रहा है, वो वर्किंग में है। तो शनि का काम क्या होता है? शनि हार्ड वर्कर है और जब इसे फूल से काउंट किया जाता है तो गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान से शिष्य को मिलता है। जब हम इसको तीसरी बार काउंट करते हैं तो हम इसे गाय के थन से काउंट करते हैं। गाय कौन है? गाय के जब जो थन होते हैं वो मातृ वात्सल्य को दर्शाते हैं। एक माँ का काम क्या होता है और गौ का काम क्या है? गौ हमारी माता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अब एक माँ का काम क्या होता है? गाय के दूध से क्या होता है? हम अपने बच्चों का पालन पोषण, अपना पालन पोषण करते हैं, यानी कि वो काम कंटिन्यू देने का। तो ये तीनों सिंबल इस पुष्य नक्षत्र से काउंट किए जाते हैं। जब अब हम देखते हैं कि जब इसके स्वामी है क्या उनकी कुंडली, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी कुंडली में कहाँ पे लिखा है? शनि कर्क राशि में है, गुरु का नक्षत्र है, तो ये तीनों कुंडली में बेस्ट क्वालिटी में होने चाहिए। इस नक्षत्र की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये लोग सत्य पे डिपेंड करते हैं, सत्य को इन्फ्लुएंस देते हैं। अब ये इसके चारों नक्षत्र हैं, शनि के इन्फ्लुएंस में आते हैं, मरकरी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, वीनस के इन्फ्लुएंस में आते हैं और मार्स के इन्फ्लुएंस में। अब इन चारों की हम देखिए कि इनकी इस नक्षत्र की, इस कुंडली वालों की, जो कि मकर राशि वाले होते हैं या इस नक्षत्र वाले होते हैं, उनकी कुंडली में इन चारों का क्या इन्फ्लुएंस है? क्या इनकी कंडीशन बेटर कंडीशन में है
अगर वीनस इनके भी धन का कारक है, सुख का कारक है, मार्स आपके क्रेज का कारक है, सन आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन और आप समाज में दिखाता है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है, और मरकरी आपकी इंटेलिजेंसी को दिखाता है। तो जब ये चारों का कॉम्बिनेशन इस नक्षत्र के अंदर आता है, इन्फ्लुएंस आता है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्रेज भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा, वो बंदा स्पिरिचुअल, वो पर्सन स्पिरिचुअल भी होगा। उसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर इतनी क्वालिटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो आप खुद सोचिए कि वो पर्सन कैसा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर शनि का डिसिप्लिन है, शनि जजमेंट का कारक है और अध्यात्म के कारक है। शनि न्याय के कारक माने जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जज करता है किसी चीज को, शनि जब किसी चीज को जज करते हैं तो वो डिसिप्लिन के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे, इस नक्षत्र के लोगों में ये क्वालिटीज आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ, अगर यही नक्षत्र प्रथम चरण पे आता है, तो ऐसे लोगों के जो चेहरे पे जो लाली होगी, वो चेहरे सुंदर तो होगा, लेकिन उसमें वो लालिमा नहीं होगी। लड़ने झगड़ने वाले होंगे, कला में रुचि रखने वाले होंगे, थोड़ा रुकने वाले होंगे, यानी कि कला में रुके स्वभाव वाले भी हो सकते हैं। जो इनके पैरों की जो पिंडलियां होती हैं, वो बहुत ही पतली देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। अब यही नक्षत्र अगर दूसरे चरण पे है, तो ये लोग अधिक बोलने वाले होंगे। इनकी जो बॉडी होगी वो फैटी होगी, थोड़ी सी थोड़ी टाइप की होगी, नाजुक होंगे, क्योंकि चंद्रमा की कहीं ना कहीं सौम्यता देखने के लिए मिली, और इंटेलिजेंट तो है, कहीं ना कहीं बुध का इन्फ्लुएंस है। अब यही अगर नक्षत्र तीसरे चरण पे आता है, तो इनका कद थोड़ा सा लंबा होगा, सुंदर नाक होगी, इनके जो ये दानी भी होंगे, और अपने कुल के अनुसार जो उनके कुल के नियम होते हैं, वो उन नियमों का पालन करते हैं। तो यही नक्षत्र अगर चौथे चरण पे आता है, तो ऐसे लोगों के बोलने में खनखनाहट होती है, और इनकी जो गर्दन होगी वो लंबी होगी, इनके हाथ, और ये जो मिडिल एज, जब ये लोग मिडिल एज में आते हैं, तो उसके मिडिल एज में आने के बाद ये लोग थोड़े से अग्रेसिव और थोड़े से दबंग टाइप के हो जाते हैं। यह शनि का नक्षत्र है, तो शनि न्याय, जजमेंट एंड द हार्ड वर्क पर भी काउंट किए जाते हैं। इस नक्षत्र में सन, वीनस, इन सब की मैंने आपको बताया कि क्वालिटी दिखाई देती है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु, और देवताओं के गुरु होने के कारण वो उनके अच्छे सलाहकार भी हैं। चाहे वो रणनीति है, चाहे वो तंत्र मंत्र की विद्या आती है, चाहे वो शास्त्र की विद्या आती है, या फिर पूजा अनुष्ठान यज्ञ की बात आती है, तो बृहस्पति की सलाह के बिना देवता कोई भी कार्य को नहीं करते। तो यहाँ ये समाज में इसी वजह से इनका समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही सुंदर लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले होते हैं। क्रेज इनमें भरपूर देखने के लिए मिलेगा, कभी भी ये खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। धर्म करने में भी ये हर तरह से हिस्सा लेते हैं, क्योंकि शैन धर्म है तो बृहस्पति है, तो धर्म तो होगा ही। ये लोग अपनी लाइफ में पैसे की कमी महसूस नहीं करते हैं, अगर वीनस की पोजीशन इनकी दुनिया में अच्छी है तो, क्योंकि वीनस का इन्फ्लुएंस भी है। रिच एंड काइंड हार्टेड होते हैं ये लोग। ये लोग सच बोलना, सच सुनना और सामने वाले से एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी सच बोले। गुरु, बृहस्पति और मून की राशि होने के कारण ये लोग थोड़े भरे हुए शरीर वाले होते हैं, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा फैट का कारण होता है। बृहस्पति अगर इनके लगन में है, पंचम में है या नवम में है, तो नेचुरल सी बात है ये लोग कहीं ना कहीं फैटी जरूर होंगे। इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, या डायबिटीज, या किसी भी तरह डायबिटीज हो सकती है, थायराइड हो सकता है। इस तरह का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए इनकी बॉडीज में मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, ये लोग कभी भी किसी के साथ अवैध संबंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि शनि है, शनि कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। और बृहस्पति गुरु हमेशा धर्म के कारक है, तो हमेशा इनको धर्म से, और शनि हमेशा इनको न्याय के साथ तरीके से बैलेंस बनाकर चलते हैं। चंद्रमा की राशि में होने के कारण इनको आप देखेंगे, जो ये इस तरह के जो लोग होते हैं,
वो आपको देखने में थोड़े से चुलबुले नटखट से देखने के लिए मिलते हैं, तो लोगों को ये देख के लगता है कि ये शायद थोड़े से इस तरह के लोग हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं। इनको जो दिखते ये जिस तरह के दिखते हैं ये उस तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला वीनस की क्वालिटी है, मून की क्वालिटी है, मरकरी है, मार्स है, सन है और गुरु है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर बेटर सिचुएशन में है तो ये क्वालिटीज आपको इनमें देखने के लिए मिलेगी। ये बाहरी आडंबरों में विश्वास नहीं रखते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, अपने माता पिता के हमेशा मान सम्मान, भक्त नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये मान सम्मान भी बात होती है तो वो भक्त की तरह ही अपने पिता माता पिता का अनुसरण करते हैं। शांत स्वभाव वाले होते हैं ये लोग, और इनकी जो लिसनिंग पावर होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये कई बातें ऐसी होती हैं कि जिनको सुन सुन के ये अपने जीवन में कायम कर लेते हैं, इनका ज्ञान बढ़ जाता है। ये अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। ये कुशल वक्ता होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि भी रखते हैं। सामने वाले को मिनटों में जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति को देखते ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का है। आप ये देखें कि इनकी लाइफ स्टाइल जो होता है बहुत ही शांति से जीवन पसंद करते हैं, ना ये किसी के मामले में जल्दी से इंटरफेयर पसंद करते हैं। ये मैंने आपको बताया है पुष्य नक्षत्र के बारे में। अब मैं अपनी नई वीडियो में लाऊंगी श्लेषा नक्षत्र के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पामिस्ट्री, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी या टैरो से रिलेटिव किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मेरे नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और नई वीडियोस बनाऊं, कुछ नई जानकारी आपको नक्षत्रों के बाद दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर जरूर भेजिए। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय माता।